यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम वर्ल्ड पावर टीवी देखने वालों को खुशामदीद। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदावंद के कलाम के साथ। तो मेरे साथ निकाल सकते हैं खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 14वां बाब, उसकी 6ठी आयत, जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 14वां बाब, उसकी 6ठी आयत। पाकला में यूं मरकूम है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदावंत के पाकलाम के शब्द से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के हवाले से हकीकी राह के मौजू पर। आप सब जानते हैं कि बहुत सारी राहें हैं और सब इंसान जो है उनकी राहें सेम नहीं है। यहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को राह के तौर पर पेश किया है, इसलिए आज के मौजू को हमने हकीकी राह का नाम दिया है। हकीकी राह आप इसको कह सकते हैं, आप इसको खुदा की बादशाही में जाने वाली राह कह सकते हैं, आप इसको जिंदगी की राह कह सकते हैं और आप इसको खुदा की बादशाही की राह कह सकते हैं। यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं राह और हक और जिंदगी हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इंग्लिश वर्जन पढ़े या हिब्रू पढ़े तो आर्टिकल लगा हुआ है। इंग्लिश में आर्टिकल लगा है, हरफे तखसीस इब्रानी में लगा हुआ है, आई एम द वे। खास राह है, आम राह नहीं। यीशु मसीह खास राह है, वो राह है जो आसमान को जाती है। यीशु मसीह वो राह है जो खुदा की बादशाही को जाती है। यहां पर यीशु मसीह का खूबसूरत दावा है। हम सब जानते हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने बेशुमार दावे किए हैं। उनमें से एक दावा यह है कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर कोई बाप के पास जाना चाहता है, अगर कोई खुदा तक रसाई करना चाहता है, तो वसीला खुदावंद यीशु मसीह है, राह खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए लिखा है आई एम द वे। खास राह है, हकीकी राह है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान ने अपने लिए बहुत सी राहें जो है वो चुन रखी है। इंसान ने अपने लिए बहुत सी राहों का इंतखाब किया है। बाइबल कहती है बहुत सी ऐसी राहें हैं जिनके आखिर पर मौत और हलाकत और तबाही और बर्बादी। बहुत सी ऐसी राहें हैं जिनके आखिर पर मौत की राहें हैं। बहुत सी ऐसी राहें हैं जिनकी आखिर पर हलाकत है। मगर यहां पर जिस राह का तस्करा है वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह वो राह है जो खुदा की बादशाही को जाती है। यीशु मसीह वो राह है जो खुदा तक जाती है। अगर आप खुदा तक रसाई करना चाहते हैं, अगर आप बाप तक रसाई करना चाहते हैं, तो राह जो है वो यीशु मसीह है। खुदा तक रसाई की, खुदा तक रफाकत की राह यीशु मसीह है। कलाम में लिखा हुआ है, मुआवजा किया जा रहा था राहों का, कुशादा राह और सुकड़ा राह। तो जब इनका मुआवजा किया जा रहा था तो बात हो रही थी,
जो कुशादा राह है वो हलाकत का है, जो खुला राह है वो बर्बादी का है, जो खुला दरवाजा है वो बर्बादी का है, लेकिन जो तंग राह है वो खुदा की बादशाही है, वो खुदा के घर में जाने का है, खुदा तक रसाई का वो रास्ता है। और यीशु मसीह ने ये कहा इसमें दाखिल होने वाले थोड़े हैं, तंग राह में दाखिल होने वाले थोड़े हैं, क्योंकि यीशु मसीह तालीम देता है और यीशु मसीह बताता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आदमी से यीशु मसीह ने गुफ्तगू की कि अपना माल और ये सब कुछ जो है वो गरीबों को दे दे, तो कलाम कहता है वो शख्स गमगीन होके परेशान होके वापस चला गया। पर यीशु मसीह ने तालीम दी तो कुछ लोगों के बारे में ये है कि वो उल्टे फिर गए, वापस चले गए। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा भाई तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। उन्होंने कहा हमेशा की जिंदगी की बातें तो रब्बी खुदावंद तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम किधर जाएं। तो ये तंग राह है, अगरचे तंग राह है लेकिन हकीकी राह है। अगरचे तंग राह है तो भी खुदा की बादशाही की राह है, अगरचे तंग राह है तो भी खुदा के घर में जाने की राह है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, अपनी राह को चेक कर, अपनी राह को देख कि तंग राह पर जा रहा हूं या कुशादा राह पर जा रहा हूं। ऐसी राह का इंतखाब किया है जो हलाकत को ले जाती है, या ऐसी राह पर मैं गामजन हूं जो हकीकी राह है। हकीकी राह आसमान को जाती है, हकीकी राह खुदा की बादशाही को जाती है, हकीकी राह के थ्रू खुदा तक रसाई है। तो वो राह यीशु मसीह है। अपनी राह को चेक करना जरूरी है, अपनी राह को गौर से देखना जरूरी है। मैं किस राह पर हूं? ठीक राह पर हूं, प्रेज द लॉर्ड। अगर ठीक राह पर नहीं तो फिर अपनी राह को तब्दील करना बड़ा जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मजूसी जो थे हेरोदिस से मुलाकात करने के बाद वो यीशु मसीह तक पहुंचे हैं और मुलाकात की है, तो फिर उसके बाद लिखा है ख्वाब में हदायत पाकर, ख्वाब में हदायत पाकर किसी और राह से वो वापस गए। उनकी राह जो है वो बदल गई है। उनका जो राह है वो आने वाला राह और था, और मसीह से मुलाकात के बाद जो है उनका रास्ता तब्दील हो गया है। इसलिए मेरे भाई, अगर तू हलाकत की राहों पर चल रहा है, तबाही की राहों पर चल रहा है, मौत की राहों पर चल रहा है, तो तुझे जो राह है ये बदलनी है। क्योंकि कुशादा राह ये हलाकत की है। कुशादा राह से मुराद ये है आप जो मर्जी करें, जो मर्जी खाएं, जिधर मर्जी जाएं, इबादत की जरूरत नहीं है, बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुशादा राह। लेकिन जब आप हकीकी राह का इंतखाब करेंगे फिर आपको बाइबल भी पढ़ना होगा, दुआ भी करना होगा, चर्च के साथ बाकायदगी से वफादार होना होगा। इसलिए हकीकी राह का इंतखाब करना जरूरी है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसकी वसातत से हम खुदा बाप तक रसाई कर सकते हैं और फिर आसमान की बादशाही में जा सकते हैं। कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। मजीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहें वर्ड पावर टीवी। और अगर आप चाहते हैं हर आने वाला जो नया लेक्चर है आप तक पहुंचे, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, ताकि आप खुदा के कलाम की बरकत हासिल कर सकें। खुदावन आपको